नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे खुल के बात करना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में सेंसिटिव और एडल्ट कंटेंट का बढ़ता कंजप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ यूथ और चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है बल्कि इसका असर पूरे समाज पे पड़ता है। इस वीडियो में हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में एडल्ट कंटेंट का कंजप्शन इतना ज्यादा कैसे बढ़ा। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पूर्ण कंजप्शन में दुनिया भर में नंबर 3 पे आता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 90 करोड़ है और लगभग 70% लोग अपने मोबाइल फोन से ऐसे कंटेंट तक पहुंचते हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस का एवरेज स्क्रीन टाइम डेली का 5 आवर्स है, जिसमें ज्यादा टाइम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाता है। दूसरा कारण है इसका आसान एक्सेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्री वेबसाइट ने इस कंटेंट तक पहुंचना बहुत ही आसान कर दिया है। सोशल मीडिया और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा कंटेंट अवेलेबल होता है जो बिना किसी बड़े रेस्ट्रिक्शन के देखा जा सकता है। अर्बन सिटीज में जहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज में चेंज आ रहे हैं, लोग अपने प्राइवेट स्पेस में ऐसे कंटेंट देखना शुरू कर रहे हैं। एक और बड़ा कारण है सेक्स एजुकेशन की कमी। बहुत सारे यूथ इस कंटेंट को क्यूरियोसिटी या गलत जानकारी के लिए देखते हैं और वेस्टर्न कल्चर और ग्लोबल मीडिया का असर भी इसकी वजह है। आजकल के रियलिटी शो और ऑनलाइन ट्रेंड्स भी इस कंटेंट को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ सेंसिटिव और एडल्ट कंटेंट का कंजप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और इसका असर हमारे समाज के हर हिस्से पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसके बढ़ने से हमारा क्या नुकसान है। ये सेंसिटिव कंटेंट बच्चों, यूथ और पूरे समाज को कैसे इफेक्ट कर रहा है। आजकल के बच्चे छोटे उम्र से ही स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो गलती से या क्यूरियोसिटी में ऐसे कंटेंट तक पहुंच जाते हैं तो इससे उनका मेंटल हेल्थ और बिहेवियर चेंज हो सकता है। ये उनके लिए गलत एक्सपेक्टेशन पैदा कर सकता है जो उनके फ्यूचर रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग को इफेक्ट कर सकता है। यूथ के लिए ये कंटेंट एक लत बन सकता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट देखते हैं उनमें एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। ये उनके रियल लाइफ रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। बहुत सारे यूथ इस कंटेंट को सेक्स एजुकेशन का सोर्स समझते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पैदा करता है। समाज के लेवल पे ये कंटेंट ट्रेडिशनल वैल्यू और फैमिली बॉन्डिंग को चैलेंज करता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि ऐसे कंटेंट यूथ के माइंडसेट को अनरियलिस्टिक बना रहा है और ये समाज में डिवीजन भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कुछ केसेस में एक कंटेंट असामाजिक व्यवहार जैसे एग्रेशन या इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये साफ है कि ये एक गंभीर समस्या है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए सरकार, समाज और हम सबको मिलकर क्या कदम उठाने होंगे। साल 2024 और 2025 में भारत सरकार ने सेंसिटिव और एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पे काफी सख्ती की। इन 2 सालों में गवर्नमेंट ने 43 वेबसाइट्स, एप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑब्सीन, वल्गर और कुछ केसेस में पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए आईटी लॉ और दूसरे नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सेक्शन 292 और आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना या शेयर करना इलीगल है। चाइल्ड रिलेटेड सेंसिटिव कंटेंट के लिए पीओसीएसओ एक्ट के अंदर सख्त सजा का प्रावधान है। सरकार ने साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है जो ऑनलाइन कंटेंट को मॉनिटर करती है और कुछ गलत पाने पर उस पर सख्त एक्शन लेती है। अब बात करते हैं हम अपने बारे में, हम क्या कर सकते हैं इसे कम करने के लिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के डिवाइस पर पेरेंटल कंट्रोल ऐप या फिल्टर लगा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और आईओएस डिवाइस में ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं। स्कूल और पेरेंट्स को चाहिए कि सेफ इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज करना सिखाए और सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाए। ये उनकी क्यूरियोसिटी को कम करेगा और गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। यूथ जिनको ये सब चीजें देखने की आदत हो चुकी है और वो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको अपने फोन के स्क्रीन टाइम कम करना होगा और खुद के स्पोर्ट्स, हॉबीज और क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होगा ताकि उनका ध्यान पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। हर जगह सेक्स और रिलेशनशिप जैसे टॉपिक पे खुल के बात होनी चाहिए। इस टॉपिक पे बात करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में इन सब चीज़ों पे बात करने पाप बना दिया गया है। अगर कोई बात भी करना चाहे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे तो समाज उसे ऐसे नज़र से देखती है कि ये सब क्या फालतू और नॉनसेंस बातें बता और सिखा रहा है। लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाजा नहीं कि इस पे खुल के बात ना करने से और इस चीज़ का सही एजुकेशन नहीं देने से इसका क्या असर पड़ रहा है। समाज को ये लगता है कि इस पे बात नहीं करने से, इसे छिपाने से उनके बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा और इन सब से दूर रहेंगे। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है, इसे आप रोक नहीं सकते या छिपा नहीं सकते। जब इसका टाइम आएगा तो ये बाहर आएगा और अगर इस चीज़ पे बात नहीं किया गया और इसका सही एजुकेशन नहीं दिया गया तो ये गलत डायरेक्शन में जाएगा और इसका असर समाज के हर कोने पर पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे हम खुल के बात करें और बच्चों और इसको सही डायरेक्शन दे। तो दोस्तों, ये समस्या एक बड़ी है लेकिन इसका समाधान भी हमारे हाथों में है। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चों और इसको सेफ और पॉजिटिव माहौल देना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अवेयरनेस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो हम एक बेहतर और हेल्दी समाज बना सकते हैं। आपको क्या लगता है इस समस्या से निपटने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।